जय भीम, जय संविधान। हर रोज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का किसी न किसी प्रचार माध्यम पर इंटरव्यू सुनने का मौका मिलता रहता है और जब वो बेहद सधे हुए शब्दों में संविधान की बात करते हुए कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए इक्वल है, और वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन उनका जो मामला है, उनकी कथनी और करनी का, वो अभी एक हफ्ता पहले आपको देखने को मिला होगा और वो कल आप लोगों ने देखा होगा कि ईद की नमाज हुई सहारनपुर में। कुछ उत्साही नौजवानों ने, जिसमें भारत का झंडा भी उनके हाथ में था, कहीं फ़लस्तीन का झंडा उन्होंने लहराया और फ़लस्तीन के संबंध में नारे भी लगाए। आप लोग जानते हैं कि हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो फ़लस्तीन के समर्थन में है और वो फ़लस्तीन को सारे कहीं सपोर्ट करते हैं। नौजवानों ने धरना प्रदर्शन कर दिया, नारे लगा दिए और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए और मुकदमे दर्ज होने के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई और नौजवानों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद भी अपने समाज के इन नौजवानों के इस कृत्य को ईद के दिन किए गए, चाहे वो किसी के भी समर्थन में नारे थे या विरोध में थे, सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि ईद का दिन था, खुशियों का दिन है, आपको उसको सेलिब्रेट करना है। और अगर आपके दिल में फ़लस्तीन को लेकर बेपनाह मोहब्बत थी, उसके भी कई सारे तरीके थे। आप अपने क्षेत्र के सांसद को मेमोरेंडम दे करके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए कह सकते थे। पास में ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजू गुंबर जी का भी मकान है, आप अपना मेमोरेंडम लिख करके ईद से किसी दिन अलग उनको भी दे सकते थे। और अगर सांसद और विधायक आपका मेमोरेंडम नहीं ले रहे थे तो ऐसी हमारे पास संवैधानिक व्यवस्था है कि आप अपना ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से या पुलिस कप्तान के माध्यम से या जो भी और सरकारी अधिकारी हैं उनके माध्यम से भेज सकते थे। ये उनका उचित तरीका नहीं था, लेकिन बच्चे थे, गलती हो गई, उन पर इतनी सख्त कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ जो मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ झंडे फहराए तो सलाखों के पीछे डाल दिया, सबके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए, बड़े पैमाने पर धरपकड़ हुई और उनको मीडिया ने या दूसरे लोगों ने ऐसे पेश किया जैसे कोई टेररिस्ट हो। हाँ, हम मानते हैं उनका तरीका गलत था, विरोध करने का भी अपना एक तरीका होता है, उस तरीकों को अपनाना चाहिए था। अब सहारनपुर में तो योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन अभी इलाहाबाद में जो दरगाह है सालार गाजी साहब की, उस पर योगी आदित्यनाथ के समर्थक कुछ कट्टरवादी हिंदुत्व के लोगों ने दरगाह के ऊपर चढ़े, वहाँ पर झंडा लहराया, उत्तेजक नारे लगाए, जितनी अश्लील हरकतें हो सकती थी वो सारी करी। वहाँ भी गलत हुआ और सहारनपुर में भी गलत हुआ, लेकिन एक कानून होते हुए जब अपराध एक हुआ और कानून एक है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में भेदभाव क्यों है। सहारनपुर में गिरफ्तारियां हो गई और इलाहाबाद में एक सिंबॉलिक एक दो के खिलाफ छोटे मोटी धारा में मुकदमा करके गिरफ्तारी कर ली गई। तो योगी आदित्यनाथ जी जब कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब वो धरातल पर देखने को मिलता है तो फिर अफसोस होता है कि एक शासक
किस तरीके से अपनी प्रजा के साथ संविधान की शपथ लेकर खुद को संत बताते हुए, खुद को योगी बताते हुए भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है। शर्म आती है। लेकिन हम इन सब के लिए अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ही जिम्मेदार नहीं ठहराते। हम उसके लिए अपने इन जनप्रतिनिधियों, विधायकों और सांसदों को भी गुनाहगार मानते हैं और उनके साथ साथ इस अनुशासनहीन अब्दुल की जो जनता है इसको भी गुनाहगार मानते हैं। ना उन्हें अपने विरोध करने के तरीकों का पता, ना इन लोगों को ये पता कि हमें जब इलेक्शन आएगा अपने वोट का अधिकार किस नेता, किस दल के समर्थन में इस्तेमाल करना है और किसके नहीं। बेढंग तरीके से अपना वोट डालते हैं, गलत लोगों को वोट डालते हैं और नतीजा फिर ये होता है कि देश में एक कानून होते हुए, एक संविधान होते हुए कि एक जगह अगर बच्चे गलती कर देते हैं तो उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और दूसरी तरफ इलाहाबाद में सालार गाजी की दरगाह पर गुंडई की जाती है और वहाँ पर झंडा लहराया जाता है, तो उनको कुछ नहीं कहा जाता, उनको बच्चे कहकर छोड़ दिया जाता है। तो मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये अपील करता हूँ, ये आह्वान करता हूँ कि वो एक संत हैं, एक योगी हैं, एक शासक हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और शासक या जनप्रतिनिधि जिसने वोट दिया उसके भी हैं और जिसने नहीं वोट दिया उसके भी हैं। यानी अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश, अपने देश के तमाम लोगों की सम्मान सुरक्षा की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की है, शासक की है। तो योगी आदित्यनाथ जी अपने राजधर्म को निभाते हुए गलत लोगों पर एक साथ, एक कानून के साथ कार्रवाई करें और छोड़ना है तो सबको छोड़ें। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि आप तहलका एक्सप्रेस यूट्यूब को, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करें। खुदा हाफिज़।